महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर राष्ट्रपति से जुड़ी हुई। जी हां, राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों की मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के कुछ दिनों बाद ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अब न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। जस्टिस वर्मा के घर से मिली नकदी पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जांच न्यायपालिका का नहीं बल्कि कार्यपालिका का क्षेत्र है। ये बात उनकी तरफ से कही गई और इसके साथ ही जस्टिस वर्मा के घर मिली नकदी पर भी सवाल उठाते हुए जगदीप धनखड़ बीते कल नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 14-15 मार्च की रात को न्यायाधीश के घर पर जो कैश मिला था उसका जिक्र उन्होंने किया कि ये कैश मिला था, लेकिन इस कैश की खबर नहीं पहुंची। 7 दिन तक खबर की कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। 7 दिन तक इस खबर को छुपाया गया था और उसके बाद में 21 मार्च को एक अखबार के जरिए इसका पूरा खुलासा होता है। आखिर इसमें देरी क्यों हुई है? ये जो देरी हुई है 1 हफ्ते की, वो किस लिए हुई है? क्या ये समझने योग्य है? ये बात जगदीप धनखड़ ने कही। इसके साथ ही राष्ट्रपति का आदेश देना लोकतंत्र के खिलाफ है, ये बात तो इसका भी जिक्र उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, ये बात जगदीप धनखड़ ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 बन गया है न्यूक्लियर मिसाइल, इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया क्योंकि इस अनुच्छेद के जरिए कहीं ना कहीं कई सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को मिलती हैं। विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ है। जो विशेष अधिकार मिला हुआ है वो सीधे तौर पर जो लोकतांत्रिक शक्ति है देश की उसके खिलाफ है, ये बात जगदीप धनखड़ ने कही। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं, सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं इस वक्त जजेस जो हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को सबसे अहम उन्होंने बताया है। इसके साथ ही आखिर ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने आखिर 8 अप्रैल को क्या आदेश दिया था, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश 8 अप्रैल को दिया गया था और इस आदेश में सीधे तौर पर हम देखें तो राज्यपाल के अधिकार की जो सीमा है उसे तय कर दिया गया था। यानी कि जो भी राज्य सरकार की तरफ से बिल आता है उसे 3 महीने के भीतर ही अगर या तो फैसला उस पर ले लिया जाए और अगर कोई फैसला नहीं होता है तो उसकी भी वजह बतानी होगी। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास में कोई भी वीटो पावर नहीं है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई और सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल द्वारा रोकने को अवैध सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। और ये पूरा मामले को लेकर के अब जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से तमाम बातें बीते कल कही गई हैं।